सो वीकली वो कैप में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ पॉइज्ड। पॉइज्ड के दो मतलब होते हैं, बेसिकली किसी चीज़ को करने के लिए तैयार रहना, या फिर दूसरा मतलब होता है कूल, काम और कंपोज। हमारा अगला वर्ड है अंडरस्कोर। अंडरस्कोर का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ को हम हाईलाइट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट इज़ ईयर मार्क्ड। ईयर मार्क्ड का मतलब होता है फ्यूचर के लिए किसी चीज़ को रिजर्व करके रखा हुआ है। नेक्स्ट इज़ विंडिकेटेड। विंडिकेटेड का मतलब होता है किसी को आज़ादी दे दी, फ्रीडम दे दिया। सेटबैक का मतलब होता है प्रॉब्लम, फेलियर, डिबैकल। नेक्स्ट इज़ डेसिमेशन। डेसिमेशन का मतलब होता है तबाही मचा देना एकदम ही, डेमोलिशन, एनिहिलेशन कह सकते हैं। नेक्स्ट इज़ ई फॉर एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मतलब होता है बेसिकली वेस्ट जो होता है सीवेज का, एमिशन कह सकते हैं। कैप्टिव। कैप्टिव का मतलब होता है किसी को बंधक बना लेना। नेक्स्ट इज़ एक्सपेंशन। बढ़ोतरी हो रही है, कोई चीज़ बढ़ रही है, फुल विस्तार हो रहा है किसी चीज़ में, ठीक, अपटेक आ रहा है, एस्केलेशन, ग्रोइंग कह सकते हैं। नेक्स्ट इज़ वाटर डाउन। इसका मतलब होता है किसी की चीज़ की को कमज़ोर करते चले जा रहे हैं, इंटेंसिटी कम कर रहे हैं, वीकन कर रहे हैं, अंडरमाइन कर रहे हैं बेसिकली। नेक्स्ट इज़ कंडेमनिंग। कंडेमनिंग का मतलब होता है बेसिकली किसी की निंदा करना या किसी को अपमानजनक शब्द का बोलना, डिसरिस्पेक्ट करना बेसिकली किसी को। नेक्स्ट इज सुओ मोटो। सुओ मोटो का मतलब होता है कोर्ट को बोला नहीं गया था एक्शन लेने के लिए, बट उन्होंने अपनी मर्जी से ले लिया। नेक्स्ट इज अबॉरेंट। अबॉरेंट का मतलब होता है एक्सट्रीमली बैड और अपॉलिंग समथिंग, नफरत के काबिल कोई चीज़। ओवर रिच का मतलब होता है कोई चीज़ एक्सीड कर गई, सरपास कर गई। नेक्स्ट इज एडवर्स। एडवर्स का मतलब होता है अनफेवरेबल और नेगेटिव, हार्मफुल इम्पैक्ट कह सकते हैं। नेक्स्ट इज एप्रीहेंड। एप्रीहेंड का मतलब होता है दो मीनिंग होता है बेसिकली, एक किसी को अरेस्ट कर लिया है, दूसरा होता है किसी चीज़ को अपने ग्रैस्प कर लिया है, समझ लिया है। नेक्स्ट इज कन्विक्शन। कन्विक्शन के तीन मतलब होते हैं, बिलीव, डॉगमा होता है एक, तो दूसरा मतलब होता है जजमेंट, और तीसरा मतलब होता है किसी को जेल में डाल देना। नेक्स्ट इज पैंग। बॉडी में सडन इमोशनल और फिजिकल पेन जो होता है उसको पैंग कहते हैं। नेक्स्ट इज स्लो डाउन। स्लो डाउन का मतलब होता है मंदी आ गई, रिसेशन आ गया, डाउन टू ड्रॉप आ गया। नेक्स्ट इज लिंगरिंग। लिंगरिंग का मतलब होता है कोई चीज़ बनी हुई है तो परसिस्टिंग कह सकते हैं, रिमेनिंग कह सकते हैं, अभी भी वहाँ से हटी नहीं है। नेक्स्ट इज स्प्रॉलिंग। स्प्रॉलिंग का मतलब होता है कोई चीज़ को स्प्रेड करना, फैलाना। नेक्स्ट इज स्टनिंग। चौंक जाना, चकित हो जाना, हैरान हो जाना, एस्टॉनिशिंग कह सकते हैं। रिवाइटलाइज। रिफ्रेशिंग हो गए, दोबारा से री एनर्जाइज हो गए। नेक्स्ट इज इन्वोक। इन्वोक का मतलब होता है किसी को समन भेजना, बुलावा भेजना, आह्वान करना किसी का। स्टिफल। स्टिफल का मतलब होता है बेसिकली ये तो किसी का गला घोंट देना या फिर रोक देना किसी को। नेक्स्ट इज वॉयलेशन। वॉयलेशन का मतलब होता है ब्रेक द रूल्स और रेगुलेशन, उल्लंघन करना बेसिकली। नेक्स्ट इज इवेड। इवेड का मतलब होता है किसी से बचना, अवॉइड करना, या किसी से बचना या किसी को अवॉइड करना। नेक्स्ट इज लायंस शेयर, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग। नेक्स्ट इज रॉट द डीप। रॉट द डीप का मतलब होता है कोई चीज़, प्रॉब्लम जो है एंट्रेंस्ड है, बहुत नीचे तक फैली हुई है वो प्रॉब्लम। सैंक्शन का मतलब होता है अलाउ या परमिट करना या फिर पेनल्टी। नेक्स्ट इज ब्रेजन। ब्रेजन का मतलब होता है बोल्डनेस और शेमलेसनेस, सामने सामने बेशर्मी दिखा रहे हैं बेसिकली। डिसेंट का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट है या फिर आप अनविलिंग है, ना नहीं मान रहे हैं किसी चीज़ को, सेटिस्फाई नहीं है किसी चीज़ से। ओसीफाई का मतलब होता है बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाना, जिद्दी हो जाना। ओवरऑल का मतलब होता है चेंजेस करना। नेक्स्ट इज एस्पोज। एस्पोज का मतलब होता है एक्सेप्ट कर लेना।